झूलेलाल नगर वार्ड संख्या 59 में परिसीमन व वोटर लिस्ट में भारी सामंजस्य। जी हां, अयोध्या में उच्च न्यायालय में याचिका करने और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के संबंध में नगर निकाय चुनाव सर पर है और सभी 60 वार्डों में कुछ न कुछ कमी देखने को मिल रही है। वहीं परंतु झूलेलाल नगर वार्ड संख्या 59 में कमी अविश्वसनीय है। इसी वार्ड से पार्षद पद के उम्मीदवार अभिनव पांडे पिछले काफी दिनों से परिसीमन के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, परंतु जब प्रशासन द्वारा वोटर लिस्ट जारी हुई तो परिसीमन व वोटर लिस्ट में आपस में कोई तालमेल नहीं मिला। सीधे 1500 लोगों का क्षेत्र लगभग 2 मोहल्ला झूलेलाल वार्ड संख्या से गायब मिला। यह क्षेत्र विवेकानंद वार्ड संख्या 60 में जुड़ा मिला, जो कि विवेकानंद वार्ड के परिसीमन में है ही नहीं, जिसकी जानकारी व निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र 2 बार जिलाधिकारी को अभिनव पांडे द्वारा दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र अग्रसारित किया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। त्रुटियों में कोई संशोधन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मजबूर होकर श्री पांडे को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके चलते न्यायालय ने याचिका को सही मानते हुए स्वीकार किया और 18 नवंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया। वोटर लिस्ट में जो त्रुटियां हुई हैं वह सही करने योग्य है। नियमानुसार सभी त्रुटियों को तत्काल ठीक कराया जाए। इसका उद्देश्य ये था कि झूलेलाल नगर वार्ड संख्या 59 में एक छोटी मोटी नहीं इतनी बड़ी खामी पकड़ में आई थी जो अविश्वसनीय थी। शासन द्वारा जो सीमांकन किया गया था उस सीमांकन के अंतर्गत हम लोग 6 महीने से लगे थे चुनाव में। हम लोग एकदम जनता के बीच थे, जो भी काम उनके थे वर्तमान पार्षद के थे वो हम लोगों ने किए हैं। ये वहाँ की जनता विधिवत जानती है। लेकिन हुआ क्या, जब सीमांकन तो शासन द्वारा किया गया, मैंने अपने पास से किया नहीं, लेकिन जब वोटर लिस्ट आई तो सीमांकन और वोटर लिस्ट का आपस में दूर दूर तक कोई तालमेल ही नहीं था। लगभग 1500 लोगों का क्षेत्र लगभग सीधे 2-2.5 मोहल्ले ही गायब कर दिए गए थे। सामने वाले वार्ड विवेकानंद वार्ड संख्या 60 में ट्रांसफर कर दिए गए थे। हमको कोई विशेष मांग नहीं, मांग सिर्फ इतनी है, जो शासन प्रशासन ने स्वयं सीमांकन किया उस सीमांकन अंतर्गत व्यवस्थित करके और जो है नई वोटर लिस्ट जारी की जाए, जिसमें उन्हीं के द्वारा किए गए सीमांकन के लोगों का नाम दाखिल हो। जिस तरह से ये सीधे है कि हमारे यहाँ 70 वर्षों से हमारे सिंधी भाई पार्षद रहे हैं और इस तरीके से उसका वोटर लिस्ट इस तरीके से बनाया गया है कि किसी भी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति इस चुनाव में मजबूती से दमखम अपना न बांध पाए। अब हम तो यहाँ हमने जिलाधिकारी महोदय को भी एप्लीकेशन दिया था, मैं उनसे व्यक्तिगत भी मिला हूँ, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन हम हफ्तों इंतजार किए। जब कोई किसी तरह का रियायत नहीं मिली तो मजबूरन हमें जाना पड़ा हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में मुख्य माननीय न्यायाधीश द्वारा पूरे मामले को सुनने के बाद उन्होंने तत्काल जो है याचिका को स्वीकार किया और उस पर दूसरे ही दिन सुनवाई कर ली। सुनवाई में उन्होंने जब सारे एविडेंस उनके समक्ष रखे गए तो वो तत्काल बिना देरी किए उन्होंने ऑर्डर किया, और ऑर्डर बड़ा ही साफ सुथरा है कि जिस तरह से क्षेत्रों का नाम गायब है उनको जोड़ना न्यायोचित है। अतः सभी जिम्मेदार अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया जाता है कि जो भी खामियां हैं उनको तत्काल दुरुस्त करवाने की कृपा करें। और जो वोटर हैं वो अभी तक कंफ्यूज हैं। पहली चीज़ तो कि हम वार्ड में किस हैं, अभी तक वो कंफ्यूज हैं कि हम किस वार्ड में हैं। और व्यक्ति जो उनके बीच बना हुआ था वो उनको अपना नेता मान चुके थे कि हम इस बार इनको चुनेंगे, लेकिन पूरी तरीके से अब स्थितियाँ विपरीत हो गई हैं। यहाँ तक कि माननीय न्यायालय ने एक और व्यक्तिगत टिप्पणी भी की थी कि यदि इस पे मजबूत एक्शन प्रशासन द्वारा न लिया गया तो आप कंटेम्प्ट ऑफ जो है हाई कोर्ट आप करिए और इस पे जो है हम स्थगन का आदेश करेंगे। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो प्रशासन द्वारा सीमांकन किया गया था उसी तरीके से वोटर लिस्ट जारी की जाए। क्या नाम है? अभिनव पांडे।